जैसा कि आप जानते हैं 2 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए मैंने बिहार में जन सुराज के नाम से एक अभियान की शुरुआत की बात कही थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं बिहार के हर ज़िले में, प्रखंड में, पंचायतों में जाकर लोगों से संवाद करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। समाज से मत कर सही लोगों को ढूंढ कर निकालने के प्रयास से, उस घोषणा के बाद से मई से मैं लगातार बिहार के ज़िलों में जाता रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपके ज़िले में भागलपुर में आज आया हूँ। इस पूरे इस अभियान में 2 अक्टूबर से मुझे एक पदयात्रा शुरू करनी है, जिसके जरिए बिहार के सारे प्रखंडों में और ज़्यादातर नगरों और पंचायतों में पैदल चलकर पहुंचने का प्रयास होगा, ताकि लोगों से मिला जा सके। पदयात्रा पूरे बिहार के सारे प्रखंडों में करने के लिए हम लोगों का एक अनुमान है कि करीब 3500 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना होगा। इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। 2 अक्टूबर से जब चलना शुरू करेंगे गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से, तो बिना घर वापस गए हुए एक ही साथ पूरे बिहार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर बीच में बीमार नहीं पड़े, घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई, तो 2 तारीख को जब चंपारण गांधी आश्रम से चलना शुरू करेंगे, तो जहां शाम होगी वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरे पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 है। एक, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर गांव, हर शहर में जहां भी पहुंचा जा सकता है वहां जाएं, लोगों से सीधा संवाद स्थापित करें, ताकि उनकी मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो समाज की नज़र में सही लोग हैं। दूसरा प्रयास ये है कि पंचायत के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उसकी विवरणी तैयार की जा सके। और तीसरा प्रयास ये है कि लोगों की सलाह से बिहार के विकास के लिए 15 साल का एक ब्लूप्रिंट, 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो 15 साल का ब्लूप्रिंट बनाना है, उसमें बिहार के हजारों लोगों की सहमति, उनका सुझाव, उनके सहयोग को शामिल किया जा सके। पदयात्रा जब खत्म होगी उसके बाद हम लोगों का अनुमान है कि करीब 40 से 50 हज़ार ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर पाएंगे जो समाज की नज़र में सही व्यक्ति हैं और शायद एक साथ आकर एक राजनीतिक मंच बनाने के दिशा में तैयार हैं या कदम उठाना चाहते हैं। दूसरा, पदयात्रा खत्म होने के बाद बिहार के सभी नगर और ग्रामीण पंचायतों के लिए वहाँ की समस्याओं पर हम लोग के पास एक विस्तृत विवरणी होगी। और तीसरा, पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेल कूद, ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 15 साल का एक खाका बनाकर, एक ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के बीच में रखेंगे, ताकि जनता को ये अवसर हो ये देखने का, जानने का, परखने और मूल्यांकन करने का कि इन क्षेत्रों में बिहार में 10 साल 15 साल में क्या कुछ किया जा सकता है। अगर बिहार को अगले 10 साल 15 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होना है, तो इन क्षेत्रों में कैसे सुधार लाया जा सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है और उसको कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे। इसी अभियान में अभी लगे हुए हैं। ये अगले इस पूरे काम को करने में कोई, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, 12 से 15 महीने लग सकते हैं। उससे पहले कोई राजनीतिक दल बनाने की बात नहीं है, लेकिन पदयात्रा खत्म होने के बाद जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, वो 40,000 हों, 50,000 लोग हों, अगर वो मिलकर एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि दल कोई बनाया जाना है, तो दल उस समय बनाया जाएगा। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। वो सारे लोग जो 40-50 हज़ार लोग एक साथ आकर इस व्यवस्था से जुड़ना चाहेंगे या इस व्यवस्था को बनाना चाहेंगे, ये उनका ही दल होगा। वही लोग इसको बनाएंगे, वही लोग इसको चलाएंगे। और उसमें मेरी भूमिका एक कैटलिस्ट की है। मेरी भूमिका ये है कि इस चीज़ को, इस व्यवस्था को खड़ा करने में मैं अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति इसको लगाऊं। इसके साथ मेरे बात खत्म हुई। अब आप जो अपना सवाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि केवल पब्लिसिटी के लिए आप काम करते हैं और बीजेपी को भी मदद करने का आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मेरे पास
उसका पूरा अभी उनका कोई वीडियो मेरे पास है नहीं, मैंने भी कहीं देखा है। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के। अब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए, उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो, अगर वो कोई बिहार के विकास के मुद्दे पे बात कह रहे हैं तो उस पर बात करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। बाकी उनको हमारे अंदर की बात अगर उनको जानकारी है तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार की विद्वता है ये। सर विपक्ष से मिले हमारा कोई संगठन नहीं है, मेरे पास कोई संगठन नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई दल नहीं है। मेरे पास एक सोच है, उस सोच को लेकर आगे बढ़े हैं। संकल्पित हैं कि बिहार के समाज से, जन जागृति के माध्यम से ऐसे लोगों को, मेरे पास कोई किस रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं? आपके साथ लोग तो जुड़ रहे हैं, आप लोगों को अपने साथ जोड़ने तो आ रहे हैं सब जगह। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों से संवाद करने आ रहे हैं। अगर उस हिसाब से आप देखें तो 2 मई को मैंने घोषणा करी थी कि 2 मई को जो नंबर हम लोगों के पास थे कि कोई 17,500-18 हज़ार लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने पंचायत या अपने शहर में बुलाया था कि आप आइए हमारे यहाँ, हमारे मदद से या हमारे लोगों से मिलिए। वो संख्या बढ़ के अभी 75,000 से ज़्यादा है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब मैंने कोई मंच बनाया ही नहीं है तो किस चीज़ से जुड़िएगा आप? तो इस बात को सुन सकते हैं, इस सोच से, मन से जुड़ सकते हैं, उसका कोई आकलन तो है नहीं। सर विपक्ष से जारी है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से दबाने के लिए और लगातार सब तो पूरा विपक्ष एक हो रहा है और नीतीश कुमार को भी पीएम उम्मीदवार बताया जा रहा है, तो कितने पीएम इस बार बनेंगे? भाई देखिए, ऐसा है, जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए हैं उसके बाद से एक सवाल कई बार मेरे से पूछा गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बिहार में, और मैंने पहले भी ये बात कही हुई तो फिर उसी को दोहरा रहा हूँ, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा है। इसका असर राष्ट्र के स्तर पर कुछ पड़ने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं है, जितनी समझ मुझे है। अब लोग बता रहे हैं कौन पीएम मटेरियल है, कौन दल बनेगा, कौन विपक्ष बनेगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आदमी भी सो कॉल्ड अभी विपक्ष में है वो दिल्ली जाता है तो विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनके लोगों से मिलता है। वो सिर्फ मिलने मात्र से कोई विपक्ष नए तरीके से, नए स्ट्रैटेजी से, नई ताकत से खड़ा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखता है तो आप स्वतंत्र हैं उस पर कॉमेंट करने के लिए। अगर आप दिल्ली जाएंगे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और 4 और मुख्यमंत्रियों से आप मिलते हैं या किसी दल के नेता से मिलते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने तो कहीं ऐसी घोषणा नहीं देखी जिसमें सारे विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर उन्होंने कोई रणनीति की घोषणा की हो, किसी चेहरे की घोषणा की हो, किसी नैरेटिव की बात की हो, किसी नए प्रयास की बात कही है। लोग मिल रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीती बंगाल में, वो भी जब दिल्ली जाती हैं तो कई नेताओं से मिलती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा केसीआर हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, वो भी देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं। नीतीश बाबू भी गए हैं दिल्ली, वो भी कई लोगों से मिल रहे हैं। इसमें क्या ऐसी नई बात है जिससे मैं मान लूँ कि भाई ये कोई विपक्ष की ओर से नया बेहतर प्रयास हो रहा है? अगर कुछ हो रहा है जो हमको आपको नहीं दिख रहा है तो होने दीजिए, वो सामने जब आएगा तब उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी मुझे इस प्रयास में कोई ऐसी मजबूत बात या कोई नई बात नहीं दिखती है जिसको देखकर मैं ये बता सकूं या उस पर कमेंट कर सकूं कि इससे देश की राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है या कोई नया प्रयास हो रहा है जिसका 24 के चुनाव पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से बिहार को लेकर मैं संकल्पित हूँ। मैंने 2 तारीख को ये घोषणा की है कि आने वाले कई वर्षों तक मेरा पूरा फोकस अभी बिहार पर है। जन सुराज के बैनर के तहत इस अभियान को बिहार के गांव-गांव, हर पंचायत तक पहुंचने का जो प्रयास है ये बिहार केंद्रित है। बिहार में करने के बाद ही कहीं दूसरे जगह जाना है। अगर कोई दूसरा बुलाता है बीच में तो 1-2 दिन कहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद जब मैं पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास वहाँ से निकलने का अवसर ही नहीं है।
मैं अगर अपने घर नहीं जा रहा हूँ तो दूसरे राज्य में कैसे जाऊँगा? अरे वो ट्वीट तो आप लोग समझते हैं कि टेक्निकल बात है, कहीं गलती से व्हाट्सएप पे जाना है, वो ट्वीट पे चला गया होगा इसलिए डिलीट कर दिया होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं इतना ट्वीट करता ही नहीं हूँ, मैं महीनों में एक ट्वीट करता हूँ। वो भी डिलीट करना पड़ा मतलब क्या है भाई? वो ट्वीट करने की हैं? ऐसी क्या स्थिति हो गई? कोई स्थिति नहीं है। आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, वो मैसेज ठीक नहीं है, उस पर आपने डिलीट कर दिया। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है जिसको मैं आपको बताऊं? सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज को लेकर जो जनसंवाद पर निकले हुए हैं, तो यदि पार्टी निर्माण होता है तो कहां तक अपनी पार्टी को ले जाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं किसी को शीर्ष पे नहीं पहुंचा सकता हूं। जो पार्टियां या जो नेता चुनाव जीतते हैं वो तो अपनी ताकत से चुनाव जीतते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीतते हैं। हम जैसे लोग उस प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। जहाँ तक जनसुराज की बात है, मेरा पक्का यकीन है कि अगर यहाँ आए हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सुबह उठे और आ गए बिहार में। मेरे दिमाग में जो मेरी इसकी परिकल्पना है, जो मैंने इसके पीछे सोचा समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इसकी ज़रूरत भी है और इसको बिल्कुल किया जा सकता है। विकास के नज़रिए से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी वो उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है ABC का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो ABC का ज्ञान नहीं है, आपको तो A से लेकर Z तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं? बता दीजिए, हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को ABC का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी, बिहार के शहरों की, गाँवों की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको ABC का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ़ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को सब पता है, किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। गठबंधन यादव एक्शन में भी दिख रहे हैं। बिहार के लोगों को विकास की उम्मीद है, क्या अब भी प्रशांत किशोर के ब्लूप्रिंट का जरूरत है बिहार को? भाई, गठबंधन की सरकार पहले भी थी, गठबंधन की सरकार अभी भी है। महागठबंधन के साथ मिली है ना, तो महागठबंधन की सरकार बन गई तो उससे क्या फर्क हो गया? आप बता दीजिए। 14-15 मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का नेम प्लेट बदल गया। वो 14-15 मंत्री पहले भाजपा के थे, उसके जगह आज RJD के हो गए। सरकार के नीतियों में, उनके कार्यक्रम में, उनके प्रयास में, जमीन पर जो स्थिति है उसमें, जो भ्रष्टाचार है उसमें क्या परिवर्तन आ गया? आप पत्रकार हैं, आप समाज में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि महागठबंधन जिसको आप कह रहे हैं सरकार बनी, उन्होंने क्या एजेंडा घोषित किया है जो कि पीछे की सरकार से अलग है? एक बात जरूर नीतीश कुमार जी ने कही है कि वो आने वाले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और 10 लाख रोजगार दे देंगे। यही एक घोषणा मैं देख रहा हूँ कि पिछली सरकार से अलग हुआ है। तो उस पर मैंने टिप्पणी की है कि अगर पहले तो ये आप आश्चर्य की बात है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे? पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको A से लेकर Z तक आता है, दूसरे को तो ABC भी नहीं आता है।
उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है? 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे, फिर से उनका झंडा लेके घूमेंगे। 10 लाख लड़कों को नौकरी दे के दिखाइए साल भर में। एक महीना, 1 मिनट, सवाल आपने पूछा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस 12 महीना में 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना चालू है। 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको ABC का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देकर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। सर सीखना, समझना और उसको ये बात बताना कि बिहार के आज जो स्थिति है, बिहार की स्थिति में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए बिहार के लोगों को रोजगार मांगने के लिए पटना जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, और जो लाठी बरसाते हैं उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है। क्या जब आपके पास ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको A से लेकर Z तक सब आता है और सबसे पढ़े लिखे वही, सबसे ज्ञानी वही, दूसरे को कोई आता नहीं है, तो जो आदमी जाएगा जिसको ABC भी नहीं आता है उस पर तो लाठी ही बरसाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ बोलेगा तो उसको तो कोई ज्ञान है नहीं। ज्ञान की सारी जो गागर है वो तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी के सामने कोई अगर जॉब लेने जाएगा, प्रदर्शन करने जाएगा या अपनी स्थिति के बारे में बताने जाएगा तो उसको ABC का ज्ञान नहीं। तो जिस आदमी को ABC का ज्ञान नहीं उसको लाठी से मरवा रहे हैं, और जिसके पास ज्ञान का गागर है वो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के। भविष्य में इसके लिए प्रशांत किशोर क्या जी, भविष्य में क्या करेंगे इसके लिए? मैंने जैसा आपको बताया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, पर प्रशांत किशोर की क्या सोच है, इससे ज़्यादा जरूरी यह है कि जन सुराज के बैनर के तहत बिहार के लोगों की सलाह से इन